अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस्लामी वाक़यात की रोशनी में आज हम आपको एक ऐसा इस्लामी वाक़या बताएंगे जो कौम जबरीन का वाक़या है। मदीना और मिस्र के दरमियान फैला हुआ वो लंबा सहरा, रेत की लहरें, तेज हवा, दूर तक सन्नाटा और इन्हीं रेगिस्तानी रास्तों पर एक काफिला बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कोई आम काफिला नहीं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का काफिला है। अल्लाह ने इन्हें फिरौन के जुल्म से निजात दी, समंदर को रास्ता देकर पार कराया, मनो सलवा जैसी नेमतें अता की और अब अल्लाह ने इनसे एक वादा किया था, तुम्हारे लिए एक बाबरकत सरजमीन है, अगर तुम ईमान और हिम्मत के साथ वहाँ दाखिल हो जाओ। वो सरजमीन करीब आ रही थी, लेकिन वहाँ एक ताकतवर कौम रहती थी, कौमे जबरी। ये लोग ना सिर्फ कदावर और जिस्मानी तौर पर मजबूत थे, बल्कि अपनी ताकत पर इतने मगरूर थे कि खुद को दुनिया का मालिक समझते थे। इनके शहर मजबूत किलों से भरे थे, दरवाजे ऊंचे, दीवारें मोटी और दिल तकब्बुर से सख्त। इन्होंने कमजोरों को गुलाम बनाया, जमीन पर फसाद फैलाया और कहा, हमारे मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। जब बनी इसराइल उनके करीब पहुंचे तो मंजर देखकर लरस गए। ऊंची दीवारें, मसलह सिपाही और हर तरफ ताकत का खौफनाक रूप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हौसला दिया, मत डरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस अल्लाह के हुक्म से शहर में दाखिल हो जाओ। लेकिन बनी इसराइल के दिल में खौफ बैठ चुका था। इन्होंने कांपते हुए कहा, ए मूसा, इस शहर में तो बड़े जाबिर लोग रहते हैं, जब तक वो यहाँ हैं हम अंदर नहीं जाएंगे। इन्हीं के दरमियान दो नेक बहादुर और खुदा पर भरोसा रखने वाले अफराद खड़े हुए। उन्होंने कहा, दरवाजे से दाखिल हो जाओ, एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें गालिब कर देगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। ये ईमान की आवाज थी, लेकिन अक्सरियत ने खौफ को तरजीह दी। इन्होंने इंतहाई गुस्ताखी से कहा, ए मूसा, हम यहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ये जुमला जमीन पर बोला गया और आसमानों ने सुना। ये डर नहीं, नाफरमानी थी। अल्लाह ने इन्हें दुनिया में ही एक सजा दी जो इबरत की मिसाल बन गई। 40 साल तक वो इसी सहरा में भटकते रहे, ना आगे बढ़ सके ना पीछे लौट सके। हर रोज वही रास्ता, वही रेत, लेकिन मंजिल कभी ना मिली। ये वही लोग थे जो अल्लाह के मौजज़े अपनी आँखों से कई बार देख चुके थे, लेकिन खौफ ने ईमान को हरा दिया। वक्त गुजरता रहा, पुरानी बुज़दिल और नाफरमान नस्ल खत्म होती गई। इसी सहरा में एक नई नस्ल परवान चढ़ी, जिसने अपने बाप दादा की नाफरमानियों की कहानियां सुनी और इबरत पकड़ी। ये नई नस्ल मजबूत, बाहिम्मत और अल्लाह पर यकीन रखने वाली थी। जब वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया, अब दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस बार वो आगे बढ़े, डरते नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे पर कदम रखते हुए। कौमे जबरीन जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, अल्लाह के हुक्म के सामने टिक ना सकी। किले गिरे, तकब्बुर टूटा और वही सरजमीन आखिरकार मोमिनों के हिस्से में आई। इस वाक़ये के बड़े सबक, ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हम सब के लिए आईना है। खौफ सबसे बड़ा दुश्मन है। बनी इसराइल के पास नबी भी थे, मौजज़े भी, फिर भी डर ने इन्हें हरा दिया। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कामयाबी का दरवाज़ा खोलता है। दो ईमानदार लोगों ने जो कहा वही हक साबित हुआ। तकब्बुर हमेशा तबाही लाता है। कौमे जबरीन ताकत के नशे में मस्त थी, लेकिन अल्लाह के सामने टिक ना सकी। अल्लाह नाफरमानों की जगह वफादार नस्ल ले आता है। जो तैयार नहीं, इन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। कदम उठाओ, मदद अल्लाह के पास से आती है। मदद हरकत के बाद आती है, बहाने बनाने के बाद नहीं। आज के दौर के लिए पैगाम,
हम। कभी कभी हमारे सामने भी कौमे जबरीन जैसी रुकावटें खड़ी होती हैं, मुश्किलात, लोग, हालात, कमजोरियाँ, और हम कहते हैं ये मुमकिन नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, जिस अल्लाह ने समंदर को रास्ता दिया वो आपके लिए भी रास्ता निकाल सकता है। बस शर्त एक है, ईमान, हौसला और अताअत। अस्सलाम वालेकुम।